हेलो एवरीवन। दिस वीडियो फॉर कैंसेरियंस कर्क राशि के लिए वीडियो होने वाला है। हम चेक करेंगे कि कर्क राशि का 2026 कैसा रहने वाला है। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू चेक टुडे। ओके, that's why today I wear this one moonstone which make the intuition for कर्क राशि strong. ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्क राशि का ओवरऑल 2026 में पास्ट जो अभी चल रहा है इसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, ठीक है, और आपके मन में क्या अनकॉन्शियस थॉट्स रहेंगे, क्या कॉन्शियस थॉट्स रहेंगे, इमीडिएट आउटकम क्या रहेगा एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा, एंड जो आपकी विशेस वो पूरी होगी या नहीं होगी, एंड ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, काफ़ी सारे कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन 10 to 12 minutes. ओके, लेट्स सी, आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके गाइस, देखते हैं हम क्या आता है कैंसेरियंस 2026, हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर द व्यूअर्स। हम ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से जॉडिक प्रोमिनेंट है, कैंसर प्रोमिनेंट आता भी है या नहीं, कितनी एक्यूरेट रीडिंग रहती है, एंड मे भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी एंड बहुत सारे लोगों से बहुत चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेंगी। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट बिकॉज ऑफ एनर्जीज अगर कनेक्ट होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सकता है जॉडिक कनेक्ट नहीं होती बट एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो भी चीज़ें रेजोनेट कर जाती है। So if it is resonating, and so for claiming the energy in comment section type 1111 and thanks the universe, like and subscribe the channel. Thank you very much. Let's see क्या cards आए हैं आपके लिए। Okay, so कर्क राशि वालों, okay, these are the same card just like Gemini yesterday I have, because yesterday I have done the reading of Gemini मिथुन राशि, उसमें भी काफ़ी सारी कार्ड्स ऐसे ही थे। दैट मीन्स हो सकता है कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन है। ओ माय गॉड, दैट्स सेम। ओके, सो कर्क राशि का मुझे दिख रहा है आपकी जो अभी सिचुएशन है ना, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर कभी ना कभी बहुत ईगो, ठीक है, ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आपको इतना ट्रस्ट था, आप कुछ भी करते थे, आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज़ को करने के लिए आप रेडी रहते थे, लेकिन वो क्या हुआ, आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से कई सारी चीज़ों में आपको फेलियर फेस करना पड़ा, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, फैमिली में हो, लाइफ में हो, आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखे हैं, ठीक है। आप ड्रीम वर्ल्ड में जैसे रहते थे कभी अपनी डेली वर्ल्ड में, तो आप वैसे रहते थे, बट फिर आपकी रियलिटी फेज हुई, आपने रियल वर्ल्ड को देखा, तो आपका काफ़ी सारा ईगो, अगर आपके अंदर कहीं घमंड था, कोई गलत फहमी थी, वो टूट गई ना, या वो टूट जाएगी। दैट्स इट। एंड इसमें रोल क्या रहेगा, रोल सराउंडिंग का रहेगा। अगर आप ऑफिस में हुआ है, कहीं वर्क प्लेस पे हुआ है, तो वहाँ की आसपास के लोगों की सराउंडिंग की वजह से, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, अगर फैमिलीज़ हैं, फैमिली में फैमिली के लोगों की वजह से, है ना, कोई भी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस हुई हैं वो एक इन्वायरमेंट, वो लोगों की वजह से हुई हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, वो आपका फ़ायदा नहीं देखेंगे, ना देखते हैं, मतलब उनके मन में एक तरीके का लालच है, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे या 2026 में उठाना चाहेंगे, तो ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, कि चाहे वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी ज़्यादातर लोग आपको कोशिश करेंगे वो फ़ायदा उठाएं, है ना, क्यों, बिकॉज आपका ईगो टूटेगा, आपने रियल वर्ल्ड देखा है, तो आपके अंदर एक डाउन टू अर्थनेस आ जाती है, आप चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखने लगती हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का बदल जाता है, आप बहुत से लोगों पर ट्रस्ट भी करने लगते हो, ठीक है। सो आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज आप मुझे काफ़ी थोड़े से उदास दिखाई दे रही हो, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आप इस बात को शायद समझ भी ना पाएँ, उठाना चाहेंगे क्योंकि कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा होगा। ओके, दैट्स वाई। एंड ये भी मुझे नज़र आ रहा है पास्ट में, या तो काफ़ी लोग रिलेशनशिप में गए होंगे, कई लोगों की मुझे मैरिज भी यहाँ दिख रही हुई होगी, है ना,
कहीं न कहीं मटीरियलिस्टिक एंड फिज़िकल वर्ल्ड में फँसे हुए दिखाई दे रहे हैं वो। वहाँ इंटरेक्शन हुआ था, उनका उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, अभी या है या था, है ना? तो वो दिखाई दे रहा है, तो ये आगे भी कंटिन्यू जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो फिज़िकल वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा होगा, ठीक है? और मुझे ये भी नज़र आ रहा है, देखिए, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप सेविंग ज़रूर करिए। 2026 में आपको वो पैसा काम आएगा, ठीक है? कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2026 में वो पैसा आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो सेविंग्स करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस कार्ड शोज़ दैट, है ना? शोज़ दैट। एंड ये भी दिखाई दे रहा है फाइनल आउटकम कि आप अभी इन फ्यूचर 2026 में बहुत एनर्जेटिक वे में काम करेंगे, ठीक है? आपके अंदर बहुत पैशन होगा, बहुत ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। आपको जो काम जैसे बोल दिया जाए ना, आप उस डायरेक्शन में दौड़ते चले जाओगे। लेकिन आपको एक कमी होगी, ठीक है? आप पॉज़िटिव हो, आप हर काम करने को तैयार होगे, बट आपको डायरेक्शन देखनी चाहिए कि आप वो काम कर रहे हो, वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। क्योंकि आप किसी भी काम की तरफ अगर भागते जाएँगे, है ना? वो आपके लिए ठीक भी नहीं है, तो फिर वो कैसे मीनिंगफुल रिज़ल्ट्स देगा आपको। दैट्स इट। तो आप इसका थोड़ा-सा ध्यान रखें, ओके? कोई भी काम ऐसे ना करें कि जो आप मेहनत करते जाएँ उसमें कंसिस्टेंटली और वो आपके लिए ठीक ना हो, है ना? रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? दैट्स व्हाई तो आपको ध्यान देना है कि चीज़ों को सोच समझ के करें। कोई भी काम करो तो एनालाइज़ करिए उसको, ओके फर्स्ट। ओके, इन द सिचुएशन दिस कार्ड शोज़ इट, अभी आप काफ़ी लकी हैं। हाँ, लक दैट मीन्स आपकी जो चीज़ें थी पहले पास्ट में ख़राब थी, जो भी एनवायरनमेंट रहा हो, सब चीज़ें बदली हैं। चाहे वो फाइनेंशियली हो, आपको कहीं न कहीं भगवान यूनिवर्स ने हेल्प की है ना? ये बड़े बदलाव का मैसेज है, कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं होता ये। कि तो आपके लिए 2026 बड़ा बदलाव भी लेकर आएगा। आपके लिए 2026 ओवरऑल एज़ यू आर इन द सिचुएशन इन 2026 बहुत लकी रहेंगे आप। दिस कार्ड फॉर लक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट इज़, मीन्स 2026 आपके लिए बेहद लकी रहेगा। कल मैंने जेमिनी देखी थी, तो जेमिनी के लिए भी लकी ही है, उसमें भी ये कार्ड आया था। अंडर कैंसेरियंस, यस इट इज़ वेरी वेरी लकी फॉर यू। अगर आप कोई काम करोगे ना, सही डायरेक्शन करोगे, तो आप इतनी ऊंचाइयों को छुएंगे उसमें जिसकी आपने कभी इमेजिनेशन नहीं की होगी। आपको रैपिड ग्रोथ मिलेगी अचानक से। जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हो, आपका अगली साल तक 2026 में इसी टाइम आपको उसमें हाई ग्रोथ मिलेगी। ये तो डेफिनेटली निश्चित है, अगर आपने हार्ड वर्क किया है या फिर टाइम दिया है, तो ये तो होना ही है, ओके? और अगर हम सराउंडिंग या सर्कमस्टेंसेस की बात करें, तो मुझे लगता है आप ये खुद करेंगे या किसी से, देखो, या तो फाइनेंशियली हेल्प लेंगे अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। एजुकेशन में या तो देखो वो टीम वर्क ही होता है, अगर टीचर्स वगैरह से पढ़ते हैं, वो टीम वर्क के थ्रू भी हो सकता है, ओके? अगर मैं बात करूँ तो आप 2026 में आपकी जो इच्छा होगी, डिज़ायर होगी, वो ये होगी कुछ लोगों की, कुछ लोग चाहेंगे कि मैं अपना नया घर बनाऊँ, नया घर खरीदूँ। कुछ लोगों के लिए वो खुद की शादी के बारे में सोचेंगे, या उनकी कुछ लोगों की फैमिली में वेडिंग दिखाई दे रही है, ओके? ओवरऑल वेडिंग फंक्शन, या तो आप कहीं फंक्शन में जाएँगे, आपकी फैमिली में होगी, या तो आपकी खुद की वेडिंग हो सकती है, या फिर आप प्लान करेंगे, ओके? तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है ओवरऑल फैमिली में आपके। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल आउटकम, तो ये नज़र आ रहा है कि आप ना पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं कहीं न कहीं, आज भी, आगे भी लेके बैठेंगे, ये आपकी आदत बनी हुई है। पुरानी चीज़ों पर, क्या खराब हुआ, क्या गलत हुआ, और नेगेटिविटी पर आपका ध्यान रहता है पास्ट में। आपके सामने ना, अगर पास्ट में कुछ खराब भी होता है, तो फ्यूचर में कुछ अच्छा भी होता है। तो अपॉर्च्युनिटी भी आती है। आप उसकी तरफ देखना कभी पसंद नहीं करते, बिकॉज़ आप पहले की चीज़ों को लेकर बैठे रहते हैं। दैट्स इट मैसेज कि आप 2026 में बिल्कुल भी ऐसा ना करें। बिकॉज़ गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आएँगी, तो उनको ग्रैब ज़रूर करें, उन पर वर्क करें, ओके? अब हम आपके लिए क्या देखते हैं, एंजल्स का मैसेज देख लेते हैं। In 2026, what is message, what is guidance from universe and angels for Kark Rashi Cancerians? Okay, let's see. लाइट का कार्ड है, क्या मैसेज दे रहा है ये? जो आपकी करंट सिचुएशन होगी ना, उस पर यूनिवर्स अपनी प्रकाश डालेगा।
और जो आपके जीवन में अंधेरा है ना, वो रोशनी और उजाले में बदल जाएगा। इससे अच्छा क्या ही मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जो सूनापन है, वो प्रकाश से भर जाएगा। दैट मीन्स ऑल थिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रिकॉशंस यही है कि थोड़ा पैसा बचाएं, बेफिजूल के खर्चे ना करें। ठीक है, ओवरऑल आपसे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वही लोग आपकी मदद भी करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं आपका लव लाइफ रिलेशनशिप इन 2026, हाउ इट इज गोइंग टू बी। लेट्स सी, को 4 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। ओके, देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स, एक भी कार्ड सिंगल नेगेटिव नहीं है। ओके, सब में जॉय एंड सक्सेस ही दिख रहा है। तो जैसे दिस कार्ड गिविंग अस मैसेज, लीडर इन लव एंड अ charismatic पार्टनर who टेक इनिशिएटिव, जो आपके लिए ऐसा पार्टनर जो एक्शन लेगा, अगर नया आएगा या है तो एक्शन लेगा। ठीक है, और आप लोग कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में जॉयस, एक आनंदपूर्ण या लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की वेडिंग भी पॉसिबल है, और कुछ लोग बाहर रहते हैं तो घर पर अपने वापस आएंगे। एंड एक्साइटिंग चीज़ इन लव दिखाई दे रहा है ना। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि नया नया स्टार्ट होगा बहुत से लोगों के लिए, तो उसमें एक्साइटमेंट बहुत हाई होगा, बट मे नॉट बी सीरियस इन स्टार्टिंग। ओके, एंड द नेक्स्ट मैसेज इज, आप जॉय, सक्सेस एंड क्लैरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप में बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल सारे ही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। प्रिकॉशंस मनी का करना है आपको, और थोड़ा डायरेक्शन वर्क के लिए एनालाइज कर लीजिए, और आसपास के लोगों का ध्यान दीजिए। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप ना खुद में बदलाव करेंगे ना, रियलिटी ये है, रियलिटी ये है जैसे सेविंग्स करना, है ना, चीज़ों के लिए पॉजिटिव सोचना। तो जो बदलाव है ना, ये बाहर के लोग हैं ना, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी जब आप खुद में बदलाव करेंगे। नेगेटिव चीज़ों पर एक्शन नहीं लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, मनी की सेविंग्स करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे, खुद में बदलाव करेंगे, लोगों में ना करेंगे। सो दैट्स इट, बहुत ही लकी ईयर रहने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कैंसेरियंस, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहें। एंड फॉर claiming the energy line in comment section, type 1111. Thank you very much. Okay, so love you so much guys.